अब देखना आप, तो ये हो गया बोर्ड मास का नियम। सबसे पहले ब्रैकेट वगैरह सॉल्व करेंगे, रेखाबंधनी सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन से देखते हैं अपन सीधा, क्वेश्चन क्या बोलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि यदि मल्टीप्लिकेशन को प्लस कहते हैं, अब ऐसे बोलेगा ओ, एग्जाम्पल फर्स्ट, यदि गुणा को हम क्या कहते हैं बताओ, प्लस कहते हैं मान लो। उसके बाद डिवीजन को सब्सट्रैक्ट यानी भाग को हम क्या बोलते हैं, माइनस। ठीक है, प्लस का अर्थ गुणा होता है, प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है। ठीक है, और माइनस का अर्थ है भाग देना, माइनस का अर्थ क्या है, भाग देना। ठीक है, तो 20 गुणा 8, तो 20 गुणा 8, उसके बाद भाग 8 माइनस 4 प्लस 2 का मान क्या होगा, ऐसा सवाल है। ठीक है, अब आप देखो इसको, गुणा को हम क्या बोलते हैं, प्लस, ये क्वेश्चन में देगा वो 8 की जगह 8। भाग को हम क्या कहते हैं, सॉरी माइनस 8, माइनस को हम क्या कहते हैं, भाग, फिर 4, ऐसे कैसे कॉपी कर दिया। प्लस को हम कहते हैं गुणा 2। ठीक है, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे इसमें से, डिवीजन को। यहां पर भाग दे रखा है इसने, इसको सॉल्व करेंगे। अब बताओ 20, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो आपको सिंपल कॉमन सेंस है। ठीक है, यहां तक हमने वैसे का वैसे कॉपी कर लिया, माइनस तक भी। ठीक है ना, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे होगा, 8 में 4 का भाग दो, या इसका एक तरीका ये है। दूसरा, कई लोग बोलते हैं कि इसको गुणा में चेंज कर लो, और गुणा में चेंज करते हैं ना तो ये जो 4 है ना, ये ऐसे लिखने में आ जाता है। बात एक ही है, यहाँ पे भी हम 4 से भाग ही तो दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको तो वैसे ही दिख रहा है कि मुझे क्या करना है, किसमें, 8 में भाग देना है, किसका, 4 का। इसमें यह ध्यान रखना है कि पहले वाले नंबर में दूसरे नंबर का क्या देना होता है, भाग। तो 2 आ गया, माइनस पहले से लिखा हुआ था, केवल हमने ये भाग किया है। इसके बाद क्या आएगा, फिर आएगा 2। अब हम किसको छेड़ेंगे, गुणा को। ठीक है, अब जोड़ बाकी है, जोड़ लो। 28 माइनस, तो आंसर क्या हो जाएगा, 24। अगर आप बहुत तेज हो गए ना कैलकुलेशन में, तो आपको पता है कि ये जोड़ बाकी अलग करनी है, उसके बाद ये चीज़ें सारी अलग है। 28 तो यहीं हो गए, और यहाँ से देखोगे तो 2, 2 दूनी 4, तो 28 में से 4 गए तो 24, क्योंकि इनका खेल सारा अलग है इनका। पर चलो धीरे धीरे देख लेंगे, वो तो जोड़ बाकी गुणा भागी तो है। देन आंसर विल बी 24। इसको आप नोट कर लो।
आंसर विल बी 0। देख लेते हैं एक बार, है ना। 40 गुणा की जगह माइनस, ब्रैकेट बंद, माइनस, माइनस की जगह भाग 8, गुणा की जगह माइनस, ब्रैकेट को सबसे पहले देखेंगे क्या आएगा। यस और नो? जीरो, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का अर्थ क्या है? प्लस। बी का अर्थ माइनस। सी का अर्थ गुणा। तो tan C4 A 4C4 B6 का मान क्या होगा?
50। ठीक है, नेक्स्ट देखो। इसमें क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आप आंसर कर पाओगे आराम से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओ? तो इसमें क्या है, ऑप्शन ही देखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि वो पूछ ही रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है ठीक बैठेगा। जैसे ऑप्शन फर्स्ट है, क्या है, 4, 19, ये है। अब बताओ क्या करूं मैं इसमें? माइनस और गुणा। तो यहाँ पे 4 के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं करवा रहा ना वो, और इसकी जगह -3 तो वैसे का वैसे। अच्छा, 3 की जगह क्या करवा रहे हैं, 6। बाकी इनके साथ नहीं छेड़ रहा। कितने हो गए बताओ? बड़ी संख्या माइनस की है तो -14। तो क्या ये सच है? नहीं, तो ऑप्शन फर्स्ट तो गलत हो गया। बाकी ऑप्शन भी चेक करो। बस ध्यान ये रखा कि पहले आपको रेखा बंधनी देखनी है, उसके बाद आपको ब्रैकेट्स देखने हैं। ब्रैकेट्स में भी अंदर वाला ब्रैकेट सबसे पहले, सबसे अंदर। जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको, नेक्स्ट देखो, तीसरा सही है ना? ठीक है। अब जैसे मान लो एग्जांपल आपको ये दे दिया, इसको सॉल्व करना है, तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होएगा। हाँ, और उसके बाद इस ब्रैकेट के बाद इस ब्रैकेट की तरफ जाओगे आप। जो भी 4 चीज़ें हैं इस ब्रैकेट के अंदर की सॉल्व हो जाएगी, उसके बाद फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होएगा। ऐसे वो कोई क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे, वरना इसमें तो मेन तो आपसे वो ये चाहता है कि आप तो प्लस माइनस की जगह उल्टा पुल्टा करवाता है ना वो। ये इसमें आपका दिमाग लग रहा है कि नहीं, मेन इसका टारगेट ये होता है क्वेश्चन को समझना, बाकी गणितीय प्रक्रिया पे इतना ध्यान नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि कौन सा नियम इसका सही अनुपात करता है, जो कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप तो देखो कौन सा विकल्प सत्य हो सकता है। पहले क्वेश्चन को देखा तो अजीब सा क्वेश्चन है काफी, है कि नहीं? फिर भी इसने बोला है ना, वो कर देते हैं। ए इसको क्या बोल रहा है? इक्वल टू बी, यस और नो? ठीक है। नेक्स्ट सी, अब ये वर्ग सा है, इसको क्या बोल रहा है? ये ग्रेटर देन डी, ठीक है। तीसरा है डी, और ये त्रिभुज सा लगा रखा है ए, त्रिभुज का मतलब लेस देन ए, यस और नो? यानी कि ए और बी आपस में बराबर हैं, ठीक है। ए और बी बराबर हैं, और ए जो है बड़ा है किससे? डी से। ए बड़ा है डी से, और सी और डी में से कौन बड़ा है? सी बड़ा है डी से, ठीक है। ये तीन चीजें अपने पास आई है। अब देखो यहाँ सी, और ये क्या है पता नहीं, सी, और इसको क्या बोल सकता हूं मैं? ए, यानी कि सी और ए बराबर नहीं है। सही बात है क्या ये? हाँ, बराबर तो केवल ए और बी है, और ए जो है डी से बड़ा है, और सी भी डी से बड़ा है। तो क्या ए और सी, देखना ध्यान से, ए और सी दोनों डी से बड़े हैं, है कि नहीं? लेकिन मान लो ये डी की मान 10 है, और इसका मान 4 है, सॉरी 20 है, और ए का भी मान लो 20 है फॉर एग्जांपल। तो दोनों डी से तो बड़े हैं, लेकिन बराबर है कि नहीं है हमें नहीं पता। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। यहाँ पे दे नहीं रखा वैसे, ठीक है। इसका देखो बी लेस देन डी, यानी कि डी बड़ा है इसमें। तो असल में ए और बी बराबर है, यस और नो? ये तो बराबर है, तो ए से बड़ा डी है तो बी से भी बड़ा डी होगा ही सही। ये बात सच है, यस और नो? ये सच है। अच्छा, ये क्या बोल रहा है? डी बड़ा है, तो ये तो असत्य हो गई फिर। हाँ सही है, बिल्कुल ये झूठ हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों बड़े हैं, डी छोटा है, और ये बोल रहा है कि डी बड़ा है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है?
बी और ये डब्बा और डी, बी डब्बा का मतलब ये सही है, ये यहाँ पे भी बी और ए दोनों बड़े हैं किससे, डी से, तो ये सही हो गया। ए त्रिभुज डी यानी कि ए सही है क्या, नहीं गलत है, देन द आंसर विल बी ये वाला है। अब इसको देखोगे आप तो अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप करोगे तो वो पता चल जाएगा कि क्या पूछ रहा है, क्या हो रहा है। नोट कर लो एक बार आप इसको। अब इसके क्वेश्चंस आप कोशिश करना, एक आध क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं थोड़ा सा, ताकि वो क्लियर हो जाए चीज आपको। ये चीज आप क्वेश्चन में से क्वेश्चन बोल के देगा कि जोड़ का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ ये, तो आपको साइड में क्वेश्चन में पहले ये चीज लिख लेनी है ताकि वो क्लियर रहे, एक तरफ लिखा हो, पेपर में ही लिख लेना है इसको। जैसे ये बोल रहा है कि प्लस का मतलब है भाग, तो ये इस तरीके से लिख लो आप इसको। माइनस का मतलब है जोड़, ठीक है, और गुणा का मतलब है घटाना, और भाग का मतलब है गुणा। ये चीज लिख लो आप, फिर उसके बाद में चीजें थोड़ी आसान हो जाती है। अब क्वेश्चन दे रहा है वो बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, 17 गुणा 12 माइनस ये है। देखना, सबसे पहले बाहर वाला ब्रैकेट सबसे लास्ट में सॉल्व होगा, अंदर वाले ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे। तो इसको ऐसे के ऐसे लिखा, इसको भी ऐसे की ऐसे लिखा। ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, हाँ कर सकते हैं। तो 17 और 12 गुणा है बीच में, तो गुणा का मतलब क्या होता है, माइनस। 17 माइनस 12 कितने बचे, 5। अब 5 को ब्रैकेट में लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाहर भी कोई चिन्ह विन्ह कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल सेपरेट था। माइनस यहाँ पे भाग, अच्छा सॉरी माइनस को प्लस लिखेंगे, ठीक है। 4 भाग 2, भाग को क्या लिख रहे हैं, गुणा, यानी कि 4 गुणा 8, ठीक है। ये तो खत्म सा ही हो गया, ये वाला ब्रैकेट बचा, प्लस, प्लस को भाग। इससे अच्छा है ना एक बार चिन्ह चेंज कर लो ताकि दिक्कत नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्ह ही चेंज कर लेते हैं। बड़ा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट 17 गुणा की जगह माइनस 12, माइनस की जगह प्लस 4, 4 भाग गुणा 23, सॉरी प्लस की जगह भाग 23, माइनस की जगह भाग की जगह, यस और नो, आंसर क्या आएगा, 0। देखो ये जो एंटिटी है ना, ये इस ब्रैकेट के अंदर ये एक है, ये एक यूनिट है, ये जो भी आएगा इस ब्रैकेट के अंदर वो एक सिंगल यूनिट है।
ऐसे ही इस ब्रैकेट के अंदर भी कुछ आएगा, ये भी अपने आप में एक अपनी अलग ही दुनिया है, ब्रैकेट के अंदर जो है पूरी अलग है। उसके बाद उस पूरे ब्रैकेट का और इसका रिलेशन बनेगा, ये जो ब्रैकेट है ना उसका भाग फिर ये वाला हिस्सा बनेगा इधर का। ऐसे ये जो ब्रैकेट है ये पूरा इससे इसकी गतिविधि होगी। अगर आप इसको पूरा सोल्व करो और सोल्व कर के 12 आएगा तो ये कुछ इस तरीके का रिलेशन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल 12 आ गया, मैंने करा भी नहीं उसको सोल्व, तो 0 को 12 से गुणा करेंगे तो अंत में क्या आएगा, आंसर 0 ही आएगा। एक बार लेकिन सॉल्व भी कर लेते हैं अपन। कितना बचा, 5 प्लस मझला ब्रैकेट भाग 23 और 6, आंसर क्या हो जाएगा 0। यहाँ कुछ भी होता तो भी आंसर 0 ही होता। अगर यहाँ पर 0 बन जाता तो फिर 0 गुणा 0 क्या आता नहीं पता, वो डिफाइन नहीं है, वो फिर अपरिभाषित हो जाता आंसर उसका। 0 को 0 से गुणा परिभाषित नहीं कर सकता, होता ही नहीं है 0 से 0 गुणा।